दोस्तों कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है और आज हम आपसे ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जहां पर कि हम स्टॉक मार्केट में भी फिक्स इनकम की तरह पैसा कमा सकते हैं। जी हां, हम पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी एक आईपीओ लेके आई है और ये आईपीओ कैसे दूसरे आईपीओ से डिफरेंट है, उन सारी चीजों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये जब कभी भी आप इसमें पैसा लगाते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड की तरह पैसा लगाने जैसा होता है। और आप जब कभी भी जैसे कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या फिर इन्विट है, इसमें जो पैसा लगाते हैं वो म्यूचुअल फंड की तरह आप यूनिट होल्ड करते हैं और आपके उस पैसे से आप जो लीवरेज करते हैं एक बड़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज पे करते हैं और वहां से जो भी कैश फ्लो होता है उसके आप प्रोपोर्शनेट हकदार होते हैं। और इसमें आपको एलिमेंट ऑफ इक्विटी भी मिलता है कि आप उसमें इक्विटी की तरह भी कमाई कर सकते हो और एक फिक्स इनकम भी आपको हमेशा बना रहता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो आईपीओ लेकर कंपनी आ रही है उस आईपीओ के इंटरनल को देखेंगे और वो किस तरह से दूसरे आईपीओ से डिफरेंट है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है वो समझें। उसके पहले हम आईपीओ के डिटेल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि ये आईपीओ में कितना यूनिट कंपनी इशू करेगी और कितने रुपए का आईपीओ है। तो टोटल जो इशू साइज है इसका उसमें 7,734 करोड़ के करीब कंपनी जो है वो इससे उठाएगी और प्राइस बैंड इसका 99 रुपए से 100 रुपए तक रखा गया है। और ये थर्सडे 29 अप्रैल से चालू है आईपीओ और 3 मई को बंद हो रहा है। और रिटेल का कोई पोर्शन नहीं है क्योंकि इसमें आपको एक बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। मतलब आपको 1100 यूनिट इनकी खरीदनी होगी और एक यूनिट का दाम 100 रुपीज है। और जब ये ट्रेडिंग होगा स्टॉक एक्सचेंज पे तो 100 यूनिट्स के लॉट में इसमें ट्रेडिंग होगी। तो आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, अगर कह लें अपर साइड में अगर लेते हैं तो 1,10,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो आईपीओ आया है ये अगर समझ लें कि जैसे कि म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कि इसमें 3 जो है इनके जो फंड मैनेजमेंट की जो स्ट्रक्चर कह लें, अगर कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में कह लें तो पहला स्पॉन्सर होता है, दूसरा जो होता है इसमें फंड मैनेजर्स होते हैं और तीसरा जो ट्रस्टी होता है, जो जिनके पास एसेट होती है वो ट्रस्टी होता है। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं इसमें, या कहने स्ट्रक्चर 3 तरह का होता है। तो पावर ग्रिड में जो स्पॉन्सर है वो इंडिया की महारत्न स्टेटस कंपनी पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड उंचल ट्रांसमिशन लिमिटेड वो इसके फंड मैनेजर्स होंगे और आईडीबीआई ट्रस्टी जो है वो इनका जो है ट्रस्टी है। हम देखें कि ये क्यों डिफरेंट है दूसरे आईपीओ से। अब आईपीओ अगर एक जनरल कंपनी का जब भी कभी भी आईपीओ आता है तो कंपनी फंड रेज करती है। फंड रेज करके और उसमें से हमको देखना पड़ता है कि कंपनी कितना इशू कर रही है, फ्रेश इशू और ओएफएस कितना होता है। फ्रेश इशू अगर कंपनी करती है तो वो पैसा कंपनी के पास जाता है और कंपनी फिर उस चीज को बिजनेस में इन्वेस्ट करती है या जो भी उनके आईपीओ का ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू हो वहां पर वो इन्वेस्ट करती है। इसमें ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अब ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े पैसे लगते हैं। और पावर जो सेक्टर है इसमें 3 तरह के प्लेयर हैं। पहला प्लेयर है जो जनरेट करता है पावर फर्स्ट, दूसरा जो है वो ट्रांसमिट करता है। जब पावर बन जाता है तो उसको डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांसमिशन किया जाता है ग्रिड के द्वारा, तो वो ट्रांसमिशन करने वाली कंपनी होती हैं। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां होती हैं जो कि लोकल लेवल पे या एंड यूजर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो बीच की कड़ी है जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, पावर ग्रिड उसी में इन्वॉल्व है। उनका पूरा काम पावर ग्रिड का फोकस है और कई प्रोजेक्ट उनके पास हैं जिसमें कि कंपनी काफी हैविली इन्वेस्टेड है और कंपनी उसमें बिल्ड ऑपरेट सिस्टम पे है, उसको मैनेज भी करती है, मेंटेनेंस भी करती है उन सारे प्रोजेक्ट्स को। इन्विट जो आया है इसमें क्या करती है कंपनी की, जो इनके 5 बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके एसेट्स को इनको इसमें डाल दिया गया है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में। अब उस एसेट्स को पे उस जो 5 कंपनियों का जो मिला जुला अगर हम कह लें नेट डेट जो है वो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के करीब है। अब ये नेट डेट जो कंपनी आईपीओ से पैसा लाएगी ये नेट डेट उसको चुकता कर दिया जाएगा और उसके बाद वो जो इंटरेस्ट का जो पैसा
जाता था, जहां से डेट लिया इन्होंने, वो पैसा अब यूनिट होल्डर के पास आएगा। तो ये मेन इनका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है। और एज पर सेबी गाइडलाइंस 90% जो है कैश फ्लो प्रोजेक्ट से या इनके ट्रस्ट पे जो आता है वो उनको अपने यूनिट होल्डर को देना पड़ता है। तो हर क्वार्टर में इस इन्वेट को अपने यूनिट होल्डर को डिविडेंड के रूप में या डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कह लें, उनको पैसा देना पड़ता है और देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है कि 90% तो एटलीस्ट उनको देना है, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। और जो मौजूदा इनकी बैलेंस शीट है और जो मौजूदा इनका कैश फ्लो है उसको देखें और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के आधार पर जो आपको प्रॉफिट या कह लें यील्ड कह लें जिसे हम कहते हैं साल के अंत में क्या हो सकता है, तो वो 13 से 14% के करीब आपको इसमें एक कमाई हो सकती है। और इनके जो एसेट्स हैं वो कह लें कि इनका एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में कंपनी के पास तकरीबन 32 साल के एग्रीमेंट्स इनके साइन किए हुए हैं और इनके पास जो एसेट की लाइफ है वो तकरीबन 50 साल की है और सारे एसेट्स इन्होंने 1-2 साल पहले ही जो है इन्होंने पूरे साइन किए हैं और बहुत पुराना नहीं है, नया है ये सारी चीजें। और इस एसेट से कैश फ्लो काफी अच्छा दिख रहा है। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो इंडीग्रिड जो कि वेदांता की एक कंपनी है इंडीग्रिड, उसमें उसका जो आईपीओ आया था तकरीबन 2017 में 100 रुपए पे उनका भी आईपीओ आया था और कंपनी का मौजूदा जो करंट मार्केट प्राइस है 126 रुपए के करीब है। हाल फिलहाल कंपनी एक राइट इशू देके गई, मतलब अभी प्रोजेक्ट एक्सपेंशन कर रही है, एसेट और बढ़ाएगी और एसेट बढ़ाने से कैश फ्लो बढ़ेगा और कैश फ्लो बढ़ने से यील्ड बढ़ता है। तो कंपनी को काफी अच्छा मार्केट प्राइस भी मिल रहा है 126 रुपए के करीब। और 2017 से लेकर अभी तक कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूट किए अपने यूनिट होल्डर्स के बीच वो तकरीबन 36 रुपए 37 रुपए के आसपास उन्होंने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो अगर 2017 से लेकर 2021 तक अभी तक हम देखें कि उनका क्या यील्ड बैठ रहा है जो टोटल उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को या यूनिट होल्डर्स को दिए हैं, तो वो तकरीबन जो है 15-15.5% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। इसी कारण की उनके जो कह लें स्टॉक प्राइस जो कि लिस्टेड है एनएससी बीएससी पे इंडीग्रिड के नाम से, इंडीग्रिड इन्वेट के नाम से उसने दिया है। पावर ग्रिड जो है महारत्ना कंपनी है और इनके एसेट्स स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। अगर हम देखें कि रेटिंग एजेंसियों के द्वारा इनके जो इकरा की कह लें AAA स्टेबल रेटिंग है, केयर के द्वारा AAA स्टेबल की रेटिंग है और क्रिसिल के द्वारा जो है इसमें CCRA AAA स्टेबल की रेटिंग दी गई है। मतलब इनके स्टेबल कैश फ्लो काफी स्टेबल है। AAA रेटिंग का मतलब कि कंपनी के कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है गोइंग फॉरवर्ड और उसके कारण इनको इतनी सुपीरियर रेटिंग मिल रही है। और जो इनके रिटर्न जो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग की तकरीबन 13 से 14% के करीब आपको कैश फ्लो हर साल मिलता रहेगा। और फ्यूचर में अगर कंपनी जो है एक्सपैंड करती है या किसी और प्रोजेक्ट को लेती है तो उसमें इनके यील्ड और बढ़ सकते हैं। मौजूदा अगर बैंक की रेट हम देख लें तो 6 से 7% के बीच में डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ द बैंक ये स्प्रेड हमको मिल रहा है मार्केट में। और करंट जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है काफी बेनाइन है और लगता नहीं कि बहुत हाल फिलहाल के दिनों में इंटरेस्ट रेट में कोई स्पाइक होगा या बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसलिए इसमें पैसा लगाना भी सेफर होगा क्योंकि AAA एसेट है इनके पास। दूसरा काफी सुपीरियर काइंड ऑफ रिटर्न है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में या इस इनके आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि इसमें एक अच्छा रिटर्न की उम्मीद है। और ट्रांसमिशन कह लें ट्रांसमिशन या बिजली की खपत काफी दिनों तक रहने वाली है। अभी तक ऐसा नहीं है कि हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे हर इंडिविजुअल या हर फैमिली शिफ्ट हो गई हो। इनको रिस्क तभी हो सकता है मुझे लगता है कि जब सारे लोग या इंडिया के बहुत सारे लोग सोलर कंजम्पशन करने लग जाएं और उनको फिर ग्रिड से या उनके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोकल से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले, तब इस प्रोजेक्ट पे इनके रिस्क हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि गोइंग फॉरवर्ड कमिंग 10 ईयर्स में इस तरह का कोई रिस्क होगा। हाँ, बड़े बड़े लोग या इंडस्ट्री जरूर कर सकती हैं बट इंडिविजुअल्स में जो जिस तरह की डिमांड है वो नहीं लगता है कि कहीं भी टेपर ऑफ होगी। तो उस लिहाज से इस स्टॉक में लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए। और थोड़े इनके फाइनेंशियल्स के बारे में भी अगर देख लें तो कंपनी का जो लास्ट ईयर अगर हम देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था
1324 करोड़ के करीब था और लास्ट ईयर 2019 में 977 करोड़ था और 2018 में 343 करोड़ था। तो इसमें जो इनके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुए हैं लास्ट जो 2019 फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल से तो 184% का और 2020 में लास्ट ईयर से जो है प्रीवियस ईयर से 35% के करीब का ग्रोथ है। और लास्ट के 9 मंथ्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें 992 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किए हैं और कैश फ्लो की अगर बात करें तो 900 करोड़ के करीब कैश फ्लो है। तो मोटा मोटी ये जो कैश फ्लो है टैक्स को अगर हटा देंगे तो ये जितना भी पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स या यूनिट होल्डर्स के पास चला जाएगा और वो स्टेबिलिटी है काफी। अगर आप देखो इसमें पिछले 3-4 सालों से तो कैश फ्लो लगातार इसके बढ़ रहे हैं और कैश फ्लो बढ़ने के कारण और जो इंटरेस्ट रेट भी घट रहा है तो उसके कारण भी थोड़ा कैश फ्लो जो है इनका इंक्रीज हो रहा है। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये चीज स्टेबल होगी और एक अच्छा जो है कैश फ्लो अपने यूनिट होल्डर के लिए बना के दे सकती है। तो ये इनका बिजनेस का ओवरव्यू था। अब इनके पास जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनके पास जो 5 स्टैंडर्ड एसेट्स हैं और पोस्ट आईपीओ पावर ग्रिड के पास इनकी जो हिस्सेदारी होगी वो 26% के करीब रहेगी टोटल में और 74% यूनिट होल्डर्स के पास आ जाएंगी, सारे यूनिट होल्डर्स के पास। और इनके पास जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, हम अगर पांचों की प्रोजेक्ट की बात करें, जबलपुर में भी एक है और सारे पांचों प्रोजेक्ट की बात करें तो 6630 किलोमीटर लंबा ग्रिड है इनके पास टोटल और जिसमें कि टोटल केवीए जो है वो 3698 केवीए पूरा कंपनी के पास ये स्टैंडर्ड एसेट्स हैं और सारे जो कमीशन हो चुके हैं, सारे प्रोजेक्ट्स कमीशन हैं और इनके पास तकरीबन 2052-53 तक जो इनका एक्सपायरी टर्म है जो टीएसए का वो 2052-53 तक का है। तो ये एक बड़ा है और जो कंपनी को पैसा मिलता है कह लें कि ट्रांसमिशन का एक तरह से रेंट मिलता है इनको, उसमें 2 तरह से इनका टीसीए साइन होता है। फर्स्ट एक फिक्स इनकम जो होती है इनको जो 35 साल के लिए करीब ये साइन करते हैं और उस 35 साल में वो टर्म एक पोर्शन पूरा फिक्स होता है और एक पोर्शन वेरिएबल होता है। वेरिएबल पोर्शन में जो सीपीआई कह लें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो प्लस डब्ल्यूपीए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो दोनों को कंबाइन करके उसके एवरेज के हिसाब से इनको जो स्केलेबल जो खर्चे हैं इनको वो मिलते हैं। वो भी इनको जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो कमीशन है उसके थ्रू इनको ग्रांट होता है और वो इनको मिलता है। दूसरी चीज, अगर ये पूरे ग्रिड में 99% से ऊपर, अगर 99% ऑफ द टाइम से ऊपर अगर ये पूरी ट्रांसमिट करते हैं लाइन तो इनको कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं और वो इंसेंटिव्स इनको देखा जा रहा है कि हर साल जो है कंपनी इंसेंटिव गेन कर रही है। तो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओ में मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आपको हो और आपके इस पोर्टफोलियो का एक जो है स्मॉल पोर्शन डेफिनेटली यहाँ पे एलोकेट करना चाहिए क्योंकि एक सक्सेसफुल आईपीओ हमारे सामने ही है, इन जो है इंडिग्रिड के नाम से है और उसमें काफी अच्छा रिटर्न उसने दिया है अपने यूनिट होल्डर्स को और मुझे लगता है कि इनके पास भी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, AAA रेटेड हैं, जिसके कारण कि इसमें भी एक अच्छा जिस तरह से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उसके लिहाज से अगर देखें तो इस आईपीओ में मुझे लगता है कि डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए और एक स्मॉल पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।